परम शांति बापू जी। परम शांति, परम शांति। सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है बापू जी की इस YouTube चैनल पर। मैं हूं अनंत और आज हमारे साथ है बापू जी और आज हम बहुत ही बढ़िया बात करने वाले हैं मेडिटेशन के ऊपर। तो आज हम मेडिटेशन के ऐसे रहस्य जानने वाले हैं जो कि अभी तक पिछले 25-26 सालों से इसके ऊपर अभी तक बात नहीं हुई और आज बापू जी से हम पहली बार बात करने वाले हैं कि मेडिटेशन, बापू जी जो योग करते हैं तो योग की कौन सी अवस्था में जाते हैं, क्या वो देखते हैं, क्या उनके साथ जो अनुभव हुए हैं पिछले 25-26 सालों से, वो सब चर्चा करने वाले हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, पूरा देखिएगा और नए हैं तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब करिए क्योंकि इस चैनल में आपको बहुत कुछ नया जानने को मिलने वाला है। तो बाबू जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले ये क्वेश्चन कि आप ये जो अभ्यास कर रहे हैं मेडिटेशन का, योग का, वो कितने समय से कर रहे हैं और अभी तक कितने घंटों का अभ्यास हुआ होगा? देखो, मेडिटेशन का अर्थ तो दुनिया में सभी लोग अलग अलग तरह का योग करते हैं। योग की अलग अलग डेफिनेशन है, अलग अलग प्रकार के योग है धरती पर। जी जी जी। तो सब जानते हैं कॉमन योग माना कनेक्शन, आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन, वो रियल योग है। हाँ, वो जो आप सिखाते हैं जो आत्म स्वरूप बनने का जो ज्ञान है, मुझे जब पहचाना मैंने ज्ञान के आत्मस्वरूप, मैं स्वयं को जानूं कि मैं आत्मा हूं और ये शरीर आत्मा का काम करने का साधन है। तो आत्मा मतलब आत्म स्वरूप को जब तक नहीं पहचानोगे, अपने आप को स्वयं को नहीं पहचानोगे, तब तक परमात्मा को याद करना, तुम्हें कनेक्शन जोड़ना, वो एक्यूरेट पावर नहीं मिलेगा। राइट। इसलिए आत्म स्वरूप जो गीता का ज्ञान मुझे मिला, तो मैं 1987 से आत्म स्वरूप में अनुभूति के लिए बहुत योग कर रहा हूँ। बहुत योग माना रात को 2:30-3 बजे उठ के बैठ जाना, केवल आत्म स्वरूप की अनुभूति करना, कर्म योगी जीवन। ऑफिस में भी वही आत्मा, हमेशा खाते पीते हरते फरते आत्म स्वरूप की अनुभूति करना, यही एक जीवन का लक्ष्य। और आत्म स्वरूप की अनुभूति करके जो सुबह में योग करता था, वो तो सीधे शिव परमात्मा से उसी टाइम योग लगाता था 87 में। बाबू जी ये भी मेरा क्वेश्चन आगे आने वाला है, वो तो मैं पूछूंगा आपसे। पहले तो मैंने जब जो ज्ञान मिला आत्म स्वरूप का, और बेसिक कंसेप्ट तो यही है कि स्वयं को पहचानो। तो आत्म स्वरूप बनने के लिए मैंने बहुत मतलब कर्मयोगी जीवन, ऑफिस का काम भी मैं कर्मयोगी जीवन में मैं, और जब धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी आत्म स्वरूप की बढ़ी, मैं कई बार तो संडे के दिन सुबह 8 से रात को 8 बजे तक सिर्फ एक घूंट पानी पी के 12 घंटे बिना उठे मैं योग करता था। सेंटर में जाके एक अलग योग रूम था, उसमें योग करता था 12-12 घंटे। और उसमें इतनी शाम को 8 बजे तक मुझे इतनी आत्मस्वरूप की अनुभूति होती थी, पूरी लाइट बॉडी हो जाती थी। तो फिर मैं न गाड़ी चला सकता था, मैं पैदल चल सकता था। तो मुझे योग रूम से बाहर निकल कर बैठना पड़ता था कि मैं देहभान में आऊं। देहभान में आने के लिए फिर मुझे फिर अपने आप को, क्यों घर जाना है, गाड़ी चलानी है आश्रम से। तो कहने का मतलब है कि वो एक ऐसा था कि मेरे मन के अंदर बस आत्मस्वरूप पहला अनुभव, और मैं हमेशा बुद्धि ऊंचते उच्च परम धाम में शिव परमात्मा को याद करता था और वहां से पावर लेता था। मगर उसी टाइम रेड लाइट थी, इसलिए फिर भी बहुत मतलब ऑफिस में भी काम। तो ये आपका ब्रह्मा कुमारी के दौरान का ये अनुभव बता। हाँ, तो मैं ब्रह्मा कुमारी में जब 87 में गया, तो पहला ही लेसन है आत्मा, तुम आत्मा हो तो आत्मा तो स्वरूप का अनुभव करो। दूसरा है परमात्मा, तो शिव परमात्मा निराकार परम धाम में याद करो उनको। तो आत्म स्वरूप बन परमात्मा निराकार को याद करना और बुद्धि उच्चते उच्च परम धाम में लगाए रखना। और कर्मयोगी हमेशा निरंतर कर्मयोगी, कर्म करते का, ऑफिस में भी काम करते 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 जब आत्म स्वरूप में रह के मैं काम करता था, तो ऑफिस में तो इतने मतलब काम होता है, मगर वो काम 1 घंटे का काम से 10 मिनट में हो गया। कोई भी फाइल, इनकम टैक्स की फाइल में काम करता था, तो इनकम टैक्स के रेड केस होते थे, तो वो कॉम्प्लिकेटेड रेड केस कितने होते हैं, मगर वो इतनी स्पीड में काम हो जाता है, इतनी कि आत्मस्वरूप में तो जैसे छप जाता था और वो फाइल फटाफट 1 घंटे का काम 10 मिनट में हो जाता। फिर जब इनकम टैक्स में भी बड़े बड़े कमिश्नरों के सामने जाता, तो आत्मस्वरूप की इतनी मेरी अनुभूति हो गई 88-89 में कि जहां भी मैं जाऊं वहां सामने वाले को बस एक
अपना ओरा ही इतना रहता था, और मैं बस अंदर से एक संकल्प करता कि मेरा मतलब तुम काम कर दो, मतलब ऑटोमेटिक। तो इतना मतलब आप सोच नहीं सकते हो, इतना मैं 88 89 में अनुभूति करता था। जहां भी जाता कर दोपहर को 2 बजे भी बाहर निकल के भी जब निकलता, इतनी गर्मी में जैसे, तो भी मुझे गर्मी का एहसास नहीं होता था। इतनी मतलब योग की चालक थी 88 89, जैसे लाइट स्वरूप में मैं चल रहा हूँ। बाबूजी 1997 से जैसे आप बता नहीं, रहे इससे थे। पहले की अच्छा। कहानी ये तो, हम्म। ये 97 तो बाद में, इससे पहले की कहानी बेसिक कंसेप्ट तो बेसिक। ये प्राइमरी मतलब बहुत, और ऑफिस वर्क भी इतना अच्छा रिजल्ट देता था। तो बचपन में आप जानते थे कुछ मेडिटेशन के बारे में, या कभी ये उससे पहले? 86 में एक बार जो बेसिक कंसेप्ट ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान मिला था ना कि तुम आत्मा हो, मगर बहुत बिजी था। 87 से अप्लाई किया मैंने। अच्छा, अप्लाई किया। मैं 87 से जबरदस्त मतलब चाणक लगी अंदर से, यही आत्मा स्वरूप में स्थित होना ही है। चाणक लगी अंदर से, बस यही करना है, बस मैं आत्मा स्वरूप। तो दिन रात वही 4 घंटे ही नींद लेता था मैं। वैसे पहले से नींद तो कम थी मेरी, मगर जो धीरे 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 फिर ज्ञान की गहराई में जाने लगा, तो ज्ञान कम पड़ने लगा ना, क्योंकि आत्म स्वरूप में आत्मा जब जाती है तो उसको चाहिए ज्ञान। तो जो 5,000 साल का वर्ल्ड ड्रामा वाला ज्ञान था वो तो कम पड़ने लगा, वाणियां पढ़ने लगा। तो मैंने बताया नहीं कि हर सितारों पर अपनी अपनी दुनिया है, तो वो जब पढ़ा तो मेरे को इमर्ज हुआ कि हर सितारों पर अपनी दुनिया है, तो क्या है वो रहा। मगर वो ज्ञान समझ में नहीं आया। पूछने लगा तो ज्ञान चाहिए। अब जब आत्मा स्वरूप की अनुभूति होती है तो आत्मा के अंदर जो पड़ा हुआ, जो आत्मा के ऊपर सबसे पहली जो, क्योंकि आत्मा के ऊपर तो कई लेयर्स है ना, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, परम महाकारण, वो सब जागने लग गए। आत्मा लाइट व्यक्त में अव्यक्त स्वरूप रहने लगा मेरा। तो ज्ञान चाहिए, ज्ञान के लिए बहुत पुरुषार्थ किया, मगर ज्ञान मिला नहीं। अंत में भी मैंने 97 में अपना आश्रम खोल के मैंने इसका पुरुषार्थ किया। मगर 97 में क्या है कि पुरुषार्थ तो मैं बहुत हमेशा करता ही रहा, दिन रात मतलब कर्मयोगी जीवन रहा। लोगों को आश्रम चलाना, ऑफिस भी चलाना, लोगों को ज्ञान भी देना, बहुत। तो आश्रम वृत्ति वाले भी आश्रम में बहुत आते थे शुरू में, तो भी मतलब अपने आप को बहुत धीरे धीरे संभाल के रखना इन सभी चीजों में। नेगेटिविटी 97 में बहुत आई मेरे पास। नेगेटिव मतलब आसुर वृत्ति वाले असुर बहुत आए हैं 97, 98, 99, 2000 में। आत्माएं जो आती है, हम जब ज्ञान देते हैं तो अपनी पावर तो जाती है ना। तो जब मैं आत्मा स्वरूप में उसी टाइम यूनिवर्स का ज्ञान देता था, पूरा यूनिवर्स का ड्रॉ करता था, पढ़ाता था मैं यूनिवर्स कैसे बना, फिर धीरे धीरे डेवलप कैसे हुआ। बाबूजी इसको थोड़ा सा और शॉर्ट करेंगे क्योंकि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन है, वो तो रह मैं जाएंगे। बताता हूँ कि फिर ज्ञान इमर्ज होने लगा 97 से। मुझे 98 से ज्ञान इमर्ज होने लगा। 98 से बहुत मतलब ज्ञान। फिर जो 5,000 साल का वर्ल्ड ड्रामा था वो कहीं फिट नहीं होता था, तो मैंने 2001-2 से फिर पूरा थोड़ा शास्त्र पढ़ने लगा थोड़ा। तो वो जो शास्त्र पढ़ता वो एकदम दिखाई देता था, पढ़ते पढ़ते इमर्ज हो जाता था। तो ये भी